हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका महावीर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम कल का वीडियो देखें तो कल के वीडियो में जनरली हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में पढ़े थे और पहचानना सीखे थे कि अल्केन कौन सा होगा, अल्कीन कौन सा होगा और अल्काइन कौन सा होगा। थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें तो अल्केन की अगर हम बात करें तो अल्केन हमारा क्या होता था कि अल्केन जो होता था उसका फॉर्मूला जो होता था वो CnH2n+2 होता था। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बहुत बेसिक से मैंने बताया है, उसको जाके पढ़िए, आपको ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ों को समझ में आएगी, ठीक है। तो अल्केन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फिर अल्कीन पढ़ा था कि अल्कीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, CnH2n होता है, और फिर अल्काइन जो होता है वो क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। ये सब सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। आज के सेशन में जनरली जो पढ़ेंगे वो हम नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हर अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स का हम नाम लिखना सीखेंगे, कैसे नाम लिखा जाता है थोड़ा ही सीखेंगे। हमें बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना है क्योंकि ऐसे ही सिलेबस आपको रिड्यूस किया गया है, तो कम से कम हमें पढ़ना है, ठीक है, जो आपको इजिली अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोनेट्स कंपाउंड में तो एक मिनट, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोनेट्स कंपाउंड की तो उसमें नेमिंग लिखना सीखना है हमें, ठीक है। उससे भी पहले देखिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये सब तो हम अलग अलग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने कल बोला था कि आपको अल्क ग्रुप याद कर लेना है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन का अलग अलग नाम होता है, उसको हमें याद कर लेना है, ठीक है। जैसे देखिए अगर एक कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन अगर एक है, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है, ठीक है, तो 1 जब का नंबर ऑफ कार्बन आपका रहेगा तब हम क्या इसको लिखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन जब 1 रहेगा तो यहां पे मैं इसका नेम लिख रहा हूं, इसको हम मिथ बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन आपका अगर 2 हो गया तो इसको हम इथ बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गया तो इसको प्रॉप बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गया तो इसको ब्यूट बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गया तो इसको हम पेंट बोलेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 6 हो गया तो इसको हम हेक्स बोलेंगे। इस तरीके से ये लास्ट तक आपका चला जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आपका इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा जो नाम है वो लिखते चला जाएंगे। देखिए ऐसे हम 20 तक भी जानते हैं, अगर आपको 20 तक में भी लिखो तो ज़्यादा मैक्सिमम जो आपको यूज़ करना होगा वो 20 तक 11th-12th में होगा। लेकिन जनरली अगर हम 7, 8, 9, 10 तक भी अगर याद है तो बहुत ज़्यादा याद है। अगर 7 में यहाँ लिखे तो हेप्ट होगा, 8 अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे ऑक्ट होगा, 9 अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ नॉन होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 पेंट, ऐसे करके आपको 10 तक याद रखना है, डेक तक याद रखना है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे तो देखिए यहां पे मैंने बोला था कि ये जो नंबर ऑफ कार्बन है इसको आप किससे डिनोट करते हो तो अल्क से करते हो, ठीक है। मतलब ये जो आप नाम दे रहे हो ये अल्क है, ठीक है। अब इसके साथ अगर आप इन लगा देते हो तो अल्कीन हो जाता है, इन लगा देते हो तो अल्केन हो जाता है, और अगर आइन लगा देते हो तो अल्काइन हो जाता है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नाम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए अगर मैं इन वाला पार्ट, अगर मैं अल्केन ग्रुप को अभी पढ़ूं, ठीक है, अल्केन ग्रुप की ही अभी हम नेमिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अल्केन की अगर मैं नेमिंग पढ़ूं अल्केन की, तो मैंने यहां पे क्या लगाया, एन वाला पार्ट लगाया। मतलब यहां पे जो आपका बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। जैसे देखिए ये एक कार्बन और ये 2 कार्बन, ठीक है। मतलब मैं इथ की बात करूं, 2 कार्बन जब लूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, अल्केन ले रहे हैं, अल्केन एन वाला जो पार्ट होता था इसका फॉर्मूला अगर हम बोले
ये होता था CnH2n+2 होता था, ठीक है। और इसमें जो बॉन्ड बनता था वो हमारा सिंगल बनता था, किसके किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। यहां पे जो सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बनेगा या ट्रिपल बनेगा, ये डिपेंड करेगा आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही, ठीक है। उसके अलावा दूसरे जगह हमें अभी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बनेगा या ट्रिपल बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही बनेगा, उसके अलावा हमें कहीं और नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो देखिए ये अल्केन वाला पार्ट हुआ, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड के बीच में बन गया। यहाँ पे कार्बन है कितना, तो कार्बन हमारा 2 है। तो जब कार्बन 2 हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, N लगा देंगे, तो इसका नाम इथेन हो गया, कोई दिक्कत। चलिए एक और थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे कार्बन कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितना है, 4 है। एक चीज और ध्यान देखिए, हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, CnH2n। तो अगर हम कार्बन 2 लेते हैं, यहां देखिए कार्बन कितने, 2 हैं, तो जब हम कार्बन 2 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे N की जगह वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पे H रखेंगे, और 2 × 2 होता है +2 है, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें मिला वो C2H6 मिला। क्या मिला, C2H6। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो चीजें हैं, यहाँ पे कार्बन 2 है लेकिन हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाया है, ठीक है। तो इसको हम, अब हमें पता है कि जो कार्बन होता है वो हमेशा क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है अपने साथ। तो देखिए एक इसके साथ बना हुआ है, इसके साथ 3 और बॉन्ड बनाएंगे, तो वो हाइड्रोजन 3 और हम इसके साथ ऐड कर दिए, ठीक है। इसके साथ कितने हाइड्रोजन और ऐड करेंगे, 4, तब जाके इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा होगा, ठीक है। उसी तरीके से बाद में जाके इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा होगा, और हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन का डुप्लेट आपका पूरा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जनरली स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए C2H6 होना चाहिए था, तो 2 कार्बन हो गया, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हो गए वो हमारे पास 6 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी नेमिंग होती है, ठीक है। एक दो चीजों को और देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हम ब्यूट बनाना चाहते हैं, तो यहां नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है। ब्यूट हो गया तो 4 कार्बन, इसके बीच में बॉन्डिंग अभी नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमने लिखा, 4 कार्बन लिया, 1 2 3 और 4। अब हमें देखिए अगर एन वाला पार्ट बनाना है, हमें एन वाला पार्ट बनाना है, तो एन की जो आपकी बॉन्ड बनती है वो सिंगल बॉन्ड होती है। तो यहाँ पे जब हम सिंगल सिंगल बॉन्ड भर देंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन, मतलब ब्यूट एन हो गया, ठीक है। अब इस ब्यूटेन की अगर हम वैल्यू बोले तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूं, जब 4 हो जाएगा तो C4, यहाँ पे 2 × 4 8 और +2 मतलब H10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरे कार्बन कंपाउंड में 10 हाइड्रोजन अलग से हमें ऐड करने हैं। तो देखिए इसको 4 बॉन्ड पूरा करना है, एक इसका पूरा है तो 4 और लगाएंगे, 3 और लगाएंगे, 1 2, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, तो एक और लगाएंगे तो 4, मतलब इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस कार्बन पे आइए, तो यहां पे कनेक्ट है और यहां पे कनेक्ट है, तो 2 बॉन्ड कनेक्ट है, 1 3 और 1 4, तो टोटल 4 हो गया। यहां पे आइए, यहां पे भी 2 पहले से है, तो 1 यहां और 1 यहां, फिर यहां पे आइए, इसके साथ एक ही बॉन्ड है, तो यहां पे टोटल हमें 3 हाइड्रोजन लगेगी। अब आप टोटल हाइड्रोजन को अपने से काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे 3 2 5 2 7 और 3 10, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। तो अभी हम अल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे अगर हम सिर्फ अल्केन वाला ग्रुप अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ अल्केन वाला जो हम पार्ट लगाएंगे तो ये सब का नाम हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसे करके आपका लास्ट तक 10 तक चला जाएगा। ऐसे 20 तक का हम नाम आसानी से लिख सकते हैं।
लेकिन हमें उतनी अभी ज़रूरत नहीं है। हम मैक्सिमम पढ़ेंगे तो हेप्ट तक पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हमें कार्बन का चेन नहीं दिखेगा 10 तक में, ठीक है। ऐसे तो उतना लंबा भी नहीं दिखेगा, लेकिन चलिए कम से कम हम उतना याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम वहां पे आपका कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसका मैं सॉल्यूशन कर दूं, ठीक है। तो ये था अल्केन का पार्ट, ठीक है। अब देखिए इसी में एक पढ़ना आइसोमर्स, ठीक है, या फिर थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपका ये जो नाम है, ये अभी हमने जो नेमिंग पढ़ी वो सिर्फ अल्केन के लिए पढ़ा, अगर ये इन में होता और आइन में होता तब क्या होता। तो देखिए यहां पे मैं एन वाला पार्ट पूरा मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। ये देखिए इस वाले पार्ट में हम देखते हैं, यहां पे देखिए अगर अब हम इन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और एक आइन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों को मैं साथ में लेके चलता हूं, एक इन है और एक आइन है, ठीक है। आप देखिए सिंपल इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर आपको एन इन आइन में दिक्कत है कि किसमें कितने बॉन्डिंग आती है, तो आप बस ऐसे याद रखो, एक एन होता है, एक इन होता है और एक आइन होता है, ठीक है। एन इन और आइन, ठीक है। एन जो है अगर अल्फाबेटिकली आप चलोगे तो ये पहले नंबर पे आएगा, ये उसके बाद आएगा, मतलब ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसका सिंगल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड और इसका ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से याद रखना चाहते हो, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इन और आइन वाला पार्ट, इन जो होता था उसके साथ डबल बॉन्ड होते थे और आइन जो होते थे उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड होते थे। अभी मैंने याद रखने का ट्रिक बताया है, ठीक है। तो देखिए मीथेन, अभी तक हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ऐसे करके एन वाला पार्ट पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसे करके हम अब पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पे मीथेन बनता था, यहां पे मीथीन नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होगा वो दो कार्बन के बीच में ही होगा, ठीक है। तो यहां पे जो कार्बन, जहां से हम इसका पैरेंट चेन जो शुरुआती चेन बनती थी वो मीथेन से शुरू होता था अल्केन ग्रुप में, और जब हम अल्कीन ग्रुप में आएंगे तो यहां पैरेंट चेन इथीन से शुरू होगा, इथ से शुरू होगा, ठीक है। तो यहां पे जो सबसे पहला बनेगा, अब देखिए इथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2 होता है, 2 कार्बन होता है ना। तो यहां पे जो इथ बनेगा ये 2 कार्बन के बीच में 2 कार्बन होता है। अब ये मैंने 2 कार्बन यहां पे ऐसे बना दिया। अब जब 2 कार्बन मैंने बना दिया और इन वाला पार्ट यूज कर रहा हूं, कौन सा पार्ट यूज कर रहा हूं, इन वाला पार्ट जब यूज करूंगा तो इसके बीच में 2 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब इसके साथ हाइड्रोजन कितने लगेंगे, तो 2 इधर लगेंगे और 2 इधर लगेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 लगेगा। अगर इथीन का अगर हम बात करें या इन वाला का जो अल्कीन का बात करें हम, तो अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता था वो CnH2n होता था। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो जाता था। इसी चीज को यहाँ पे आइए, इसका भी जो पैरेंट चेन होगा वो आपका इथ से ही शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इथ लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ कार्बन है और कार्बन, 2 कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। और एक इसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला होता था CnH2n -2। तो यहाँ पे C अगर 2 है तो हाइड्रोजन 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। तो ये फॉर्मूला इथ से शुरू होगा, तो यहाँ पे होगा इथाइन, यहाँ पे होगा इथीन, और इस वाले में हमने एन वाला पार्ट पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेशन में आप कमेंट करिएगा, उसके बाद मैं इसे अच्छे से और क्लियर करवाऊंगा। अब देखिए थोड़ा सा इसी से पढ़ते हैं आइसोमर्स। देखिए पहले हम अल्केन वाला पार्ट को पढ़ेंगे, फिर अल्कीन को देखेंगे, ठीक है। अल्कीन एक बार पढ़ लेंगे तो अल्कीन और अल्काइन का सेम प्रोसेस पे बनेगा, ठीक है। तो पहले हम आइसोमर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आइसोमर्स कहने का मतलब कि आपका जो
एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है, मतलब जनरल फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफर करेगा, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये सब जो नेम हम पढ़ रहे थे, ये IUPAC नेम जब हम आप अब नेमिंग जब करेंगे तो हम IUPAC नेम करेंगे। कॉमन नेम को बहुत कम पढ़ना है, IUPAC नेम जिसको IUPAC नेम को हमें ज्यादा पढ़ना, जिसको यूपेक बोलते हैं, ठीक है, IUPAC बोलते हैं, सॉरी, उसके बारे में तो देखते हैं। तो देखिए आइसोमर्स पढ़ना है, ठीक है। आइसोमर्स मैंने क्या बोला कि आपका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफर करेगा, जनरल फार्मूला उसका सेम होगा, मतलब स्ट्रक्चर हर की अलग अलग बनेगी और आपका बाकी फार्मूला सेम होगा, ठीक है। जैसे देखिए आइसोमर्स जो स्टार्ट होते हैं, बनने शुरू होते हैं आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स पहले होता क्या है, मैंने बोला इसमें जनरल फार्मूला आपका सेम होगा, जनरल फार्मूला आपका सेम होगा और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफर होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका डिफर होगा, मतलब अगर मैं आइसोमर्स की बात करूं तो यहाँ पे जनरल फार्मूला सेम होगा, मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ब्यूटेन लिख रहा हूं, तो ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, C4H10, है ना। ब्यूट का मतलब 4 और एन का मतलब आपका सिंगल बॉन्ड वाला, तो आप जैसे ही एन देखें तो सिंगल बॉन्ड समझे, और जब भी सिंगल समझे तो इससे दुगना और 2 ज्यादा, तो इससे दुगना 4 दूनी 8 और प्लस 2 मतलब 10। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, काफी इजी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान है, आइसोमर्स कहने का मतलब जनरल फार्मूला से स्ट्रक्चर फार्मूला आपका डिफर जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर हर बार अलग अलग बनेगी, ठीक है। ये स्टार्टिंग ही ब्यूटेन से होता है, मतलब 4 कम से कम जैसे मैं अगर सिंगल बात करूं, यहाँ पे अगर मैं सी बोलूं तो इसका नाम तो मीथेन ही हो गया, उसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मिथ का मतलब 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ये एन वाला पार्ट सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये तो मीथेन हो गया। उसके बाद देखिए इथेन पे आइएगा, तो इथेन का मतलब नहीं होता है 2 कार्बन के बीच में, मतलब यहाँ पे ये जो आइसोमरिज्म बनेगा, ठीक है, ये कार्बन के पोजीशन जब जब चेंज करेंगे तब तक इसका नाम क्या होगा, चेंज होगा, तो उस पे ये बनेगा। तो देखते हैं, तो ये स्टार्टिंग ही कहां से होगी, ब्यूटेन से होगी। कैसे देखते हैं, 4 कार्बन का हम यूज करेंगे, मान लीजिए इसको रफ कर देते हैं, फिर फ्रेश में सारा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बहुत ही बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको जरूर फायदा करेगा, ऐसा भगवान करे, फिर सोच तो अपनी अपनी है। तो देखिए ब्यूटेन की बात हो रही थी, तो आइसोमेरिज्म जो स्टार्ट होगा वो ब्यूटेन से होगा, ठीक है। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। कैसे ब्यूटेन से स्टार्ट होगा, तो आप देखिए जो भी नाम है, जैसे ब्यूटेन हमने बनाया तो इसके लिए कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। एन वाला पार्ट है तो हर के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां पे भी, इस तरीके से सभी जगह हाइड्रोजन होंगे, तो इस वाले को एन ब्यूटेन बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक और कार्बन का बॉन्डिंग हो जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। मैंने यहां पे क्या किया, 3 कार्बन लिया, ब्यूटेन में लेना कितना है, 4 कार्बन, तो 1 कार्बन मैं इस जगह पे रख दूंगा, मतलब मैं इसका ब्रांच बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, ब्रांच। तो मैंने कार्बन की पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी। क्या कर दी, चेंज कर दिया मैंने। तो जब चेंज कर दिया तो
जब नेमिंग हम पढ़ेंगे तो नेमिंग में जनरली हमें क्या पढ़ना होगा कि जब भी हम नेमिंग करते हैं तो अगर एक तरफ से चल रहा है तो कंटिन्यूअसली वे में जाएंगे, उसमें से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, जैसे पहले हम एक पेरेंट चेन ढूंढेंगे। ठीक है, पेरेंट चेन मतलब उस पार्ट का मुख्यतः मतलब सबसे बड़ा चेन हम उसमें ढूंढेंगे। पहले उसका सबसे लास्ट में मेन मुख्य नाम उसका पहले लिखेंगे और उससे भी पहले हम ब्रांच चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये नॉर्मल ब्यूटेन बना और यहाँ पे जो ब्यूटेन बना वो आपका ब्यूटेन ना रहा। अब इसका जो नाम है वो आपका चेंज कर जाएगा, बाद में पढ़ेंगे कि इसका कुछ और नाम होगा। लेकिन अगर इसको जनरली अगर हम बोले तो ये आइसोब्यूटेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म हो गया ब्यूटेन का। एक बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन और एक बनेगा आइसोब्यूटेन। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों जगहों पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा। अगर आप यहां पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो 1 2 और 3, तो इसका 4 पूरा हो गया। यहां पे देखिए इस वाले कार्बन के लिए, इस कार्बन को देखिएगा 1 2 और 3, तो यहां पे एक और हाइड्रोजन लग गया तो 4 हो गए। इस वाले कार्बन पे लिए आइएगा तो 1 2 और 3, तब ना 1 2 3 और 4 पूरा हुआ। और इस कार्बन के लिए भी सेम चीज 1 2 और 3। तो आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। 4 कार्बन आपको पहले से दिख रहे थे, हाइड्रोजन काउंट करिए। 3 यहां पे हाइड्रोजन हो गए, 3 यहां पे हो गए और 3 यहां पे हो गए। टोटल कितने हो गए? 9 और ये 1, तो टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 10 हो गया। तो फॉर्मूला हमारा C4H10 बना। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए थोड़ा सा और इसको हम फास्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम जनरली पेंटेन का आइसोमेरिज्म फाइंड करेंगे कि कितना इसका आइसोमेरिज्म बनेगा, आइसोमर्स बनेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पेंटेन का C5H12। इसका मतलब कि जो कार्बन होगा टोटल वो 5 होगा। तो 1 2 3 4 और 5, इसके साथ सब जगहों पर हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन ऐड करने का काम आपका रहेगा, क्योंकि अगर हर में मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा सारे में तो इसमें वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आपको खुद से लगाने हैं। ठीक है, तो देखिए 3 और 2 5। चलिए मैं लगा देता हूं फटाक से, नहीं तो कहिएगा कि सर ने नहीं लगाया। आपका काम है हाइड्रोजन को काउंट करना, ये मेरा काम नहीं रहेगा। ये आप करिएगा कि हाइड्रोजन को आप काउंट करें। तो ये जो पेंटेन बना ये नॉर्मल पेंटेन बना। ठीक है, इसको हम नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे। अब देखिए ये सीधा सीधा एक चेन बनेगा। यहां पे जब आप चेन बनाइएगा तो कुछ इस तरीके से चेन बनेगा, ऐसे। नेक्स्ट जो हम लिखेंगे, नेक्स्ट जो हम चेन बनाएंगे वो देखिए इस तरीके से। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेरे पास? 5 है। 1 2 3 4 और 5। तो एक मैंने यहां पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, एक मैंने यहां पे लगा दिया और एक ब्रांच मैंने यहां पे लगा दिया। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने यूज कर लिया हमने? 5। इसकी नेमिंग कुछ और हो जाएगी, इसे हम आइसोपेंटेन बोलेंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। ठीक है, अगर आप इस कार्बन को यहां ना लगा के यहां भी लगाते तो दोनों तरफ से बातें सेम आती। ठीक है, जैसे ही हम IUPAC नेम लिखना सीखेंगे इसका, तो वहां पे हमें इजी वे में सारी चीजें समझ में आएगी। ऐसे इसका नाम आइसोपेंटेन होता है। तो पहला आपका नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आपका आइसोपेंटेन। अब देखिए एक और स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, यहां पे बनाता हूं। हाँ, तो ये आपका 3 कार्बन। ठीक है, एक कार्बन को मैंने यहां लगा दिया और एक कार्बन को यहां लगा दिया। तो तीनों का जो नाम है अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो वो अलग होगा और इसको हम नियोपेंटेन। तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग आपको दिख रहा होगा। ये सीधा एकदम, इसमें एक ब्रांच है और इसमें 2 तरफ ब्रांच आपको दिख रहा है। तो ये आपका नियोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, 2 के बाद आपका ब्रांच ज्यादा नहीं बनता है। ठीक है, इस कार्बन के लिए इससे ज्यादा ब्रांच नहीं बन सकता है। ठीक है, तो देखिए जनरली अगर हम बात करें
तो यहाँ पे आपको आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और नॉर्मल पेंटेन बनता हुआ दिख रहा है। तो तीन तरह के आपको यहाँ पे चीजें दिख रही हैं। किसमें? पेंटेन में। ठीक है, हेक्सेन में जाइएगा, जब हेक्सेन का आप बनाइएगा तो वहां पे आपको 5 आइसोमेरिज्म दिखेगा, और हेप्टेन का जब बनाइएगा तो वहां पे आपको आइसोमेरिज्म आपको 6 दिखेगा। ठीक है, सॉरी 9 दिखेगा आपको, 9 वहां पे जब आप हेप्टेन का आइसोमर्स बनाइएगा तो वहां पे 9 दिखेगा। ये आपको होमवर्क रहेगा, या आप करिएगा कभी, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, मैं बना के 9 आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन ना ले। ठीक है, तो ये आपको आइसोमर्स इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब देखिए मैंने बात की थी कि नेमिंग सीखेंगे सबका, अब आते हैं बात नेमिंग की करते हैं कि नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है, IUPAC नेम हम कैसे लिखें। तो IUPAC जो नेम है, जिसको आप IUPAC बोलते हैं या यूपेक बोलते हैं, जो भी बोलते हो, ठीक है, वो लिखने का जो तरीका है वो हम अब सीखेंगे, और इसकी ज़रूरत क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम भारत के लोग हैं, अगर शराब को यहाँ शराब बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि सारे वर्ल्ड में सिर्फ शराब ही इसे नहीं बोला जाता होगा, हर जगहों पर नाम इसकी अलग अलग होती होगी। ठीक है, उसी के कारण हम एक इंटरनेशनल नेम यूज करते हैं जिसका मतलब पूरे देश में हमेशा सामान्य रहेगा। ठीक है, तो उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए एक चीज और समझिएगा, आपका अल्केन था, मान लीजिए ये अल्केन है। ठीक है, तो अल्केन में अगर मान लीजिए कि मैं मिथेन लिख रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला होता है CH4, यही होता है CH4। तो इस CH4 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूं, क्या कर देता हूं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूंगा, तो जैसे ही जब मैं एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस करूंगा, एक हाइड्रोजन जैसे ही मैं रिप्लेस करूंगा तो ये बन जाएगा CH3। ठीक है, CH3, इसका जब स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस खाली जगह में कोई भी अलग तरह का कंपाउंड आके अटैच हो सकता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन जब हम निकाल दिए तो बनेगा CH3, और इस वाले ग्रुप को भी हम कुछ नाम देते हैं, और इस ग्रुप का नाम आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, अल्काइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? अल्काइल ग्रुप। जब भी हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और वो जो ग्रुप बनेगा वो कौन सा ग्रुप होगा? अल्काइल ग्रुप होगा, जिसको हम CH3 से डिनोट कर रहे हैं। ये मिथेन का मिथाइल, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए ये YL बना, कितना कार्बन है? अल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कहाँ कितना है यहाँ पे? 1। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कार्बन आपका 1 है, तो नंबर ऑफ कार्बन जब 1 हो जाएगा तो इसके लिए हम मिथ यूज करते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ कार्बन 1 हो गया तो मिथ यूज करेंगे, और यहां पे YL लगा हुआ है, जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाएगा तब, मतलब अब एन के जगह हम क्या लगाएंगे? YL लगाएंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए कि यहां पे हम इथेन लिखते हैं या प्रोपेन लिखते हैं, तो प्रोपेन का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन, तो यहां पे C3H8 हो गया, C3H8 हो गया। ठीक है, यहां से अब एक हाइड्रोजन हमने निकाल लिया, तो जब एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे तो जो चीजें हमें मिलेगी वो मिलेगी C3H7, C3H7 मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, आपको मिलेगा C3H7। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? पहले देखिए, पहले अल को लिखना है, तो अल का नंबर ऑफ कार्बन 3 है, 3 के लिए हम प्रोप लिखते थे, और एक हाइड्रोजन हटा तो YL लगता है, तो ये प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा हम नेमिंग में यूज करेंगे, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नेमिंग में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से हम यूज करेंगे, इसको आपको देखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए थोड़ा थोड़ा नेमिंग पढ़ लेते हैं। आप नेमिंग कैसे सीखेंगे?
तो मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, इसके लिए मैं पहले आपको रूल लिख देता हूं, उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो फाइनली अब हम नेमिंग सीखेंगे। रूल फॉर नेमिंग कंपाउंड, कैसे आप किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहला रूल आपको देखिए क्या है। फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लंबा चेन ढूंढना है। ठीक है, चेन जो हम ढूंढेंगे वो आपका स्टार्टिंग लेंगे और एंड ऑफ द कार्बन तक हम उसको लंबा सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। मैं बताता हूं, एक दो एग्जांपल लूंगा, उसको करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सेकंड, इफ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ब्रांच जो आपका अगर प्रेजेंट रहेगा तो नंबर ऑफ द चेन फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच, मतलब जिधर से ब्रांच आपको नजदीक पड़ेगा हम नेमिंग उधर से ही करेंगे। ठीक है, और तीसरा नेमिंग को लिखने का रूल है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट और ये सफिक्स। तो एक एक करके सारे पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने इस चीज को अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो आप इसको नोट कर लीजिए मेमोरी के लिए। ठीक है, ताकि आप आसानी से इसको देख के बढ़िया से इसको समझ सके। ठीक है, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कहीं भी थोड़ी बहुत गलती होगा तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ी सी मेरी इंग्लिश वीक है, उसको आप ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो रूल बाय रूल सारा वर्क करेंगे, तो मैं आगे करवा देता हूं आपको। तो देखिए आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है और आपको नेमिंग बहुत ही आसानी से सीखनी है। तो आप इस बहुत ही गौर से सारे वीडियो को देखिएगा और जहां दिक्कत होगा आप वहीं पे कमेंट में आप मैसेज करिएगा, मैं उसको फिर से करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है 1 2 3 4 5 6। एक अब मैंने कंपाउंड लिया है जिसमें आपके 6 कार्बन और एक 7 कार्बन, टोटल अगर मैं इसमें काउंट करूं तो टोटल 7 कार्बन है। टोटल आपके पास 7 कार्बन है। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें, सबसे पहला रूल था कि आप एक एंड से स्टार्ट करें और दूसरे एंड तक सबसे लंबा चेन ढूंढें। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आप एक एंड से उठाएं और सबसे लास्ट एंड तक, दूसरे छोर तक आपको एक लंबा चेन ढूंढना है। ठीक है, आप स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं या यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म है, मतलब अगर आप यहां से स्टार्ट हुए, जब ये रास्ते आगे तो इसी रास्ते चलेंगे, ना कि यहां से हम रिटर्न होके फिर इस रास्ते चलेंगे। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट एक ही पार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे लंबा चेन ढूंढना है। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4, यहां के बाद खत्म, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 4 है। अब इस साइड आइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास है? 6 आए। ठीक है, तो अब अगर इधर से आते 1 2 3 4 5, तो इधर से आते तो 5। तो सबसे पहला रूल क्या था कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो ये रहा आपका लॉन्गेस्ट चेन। फिर से आप काउंटिंग 3 तरफ से कर सकते थे। पहले काउंटिंग जो आप करते वो यहां से करते 1 2 3 4, फिर आप 1 2 3 4 5 6, फिर इधर से 1 2 3 4 5, या फिर इधर से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपको ढूंढना था। यहां पे जो लॉन्गेस्ट चेन हमें मिला वो 6 कार्बन का मिला। ठीक है, अब देखिए सेकेंड चीज है, आपको सेकेंड पॉइंट जो बताया गया था कि जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है, मतलब जो ब्रांच जिधर से नजदीक मिलेगा, अगर सिंगल ब्रांच है, अगर सिंगल ब्रांच रहेगा तो जिधर से ब्रांच सबसे नजदीक होगा हम काउंटिंग उधर से ही करेंगे। तो आप इधर से देखिए, अब तो या तो इधर से करेंगे या फिर इधर से करेंगे। तो आप देखिए ब्रांच जो है, ये ब्रांच है हमारा, तो ये ब्रांच किस तरफ से नजदीक पड़ रहा है, तो हम ये सब का पोजीशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे इसको हम 1 बोलेंगे, 2 3 4 5 6। आप जब नेमिंग हायर स्टैंडर्ड में पढ़िएगा, मतलब 11th में पढ़िएगा, 12th में पढ़िएगा, तो वहां इस नंबर को लोकेंट बोला जाता है। लोकेंट मतलब जो वर्ड बना है वो लोकेट से बना है, तो लोकेट नंबर से हम लोकेशन किसी का फाइंड कर पाएंगे, तो ये लोकेंट है। ठीक है, अगर इधर से हम नेमिंग देते तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6,
ठीक है, दोनों तरफ से मैंने नंबर लिख दिया। फिर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने बोला था जिस तरफ से ब्रांच आपको नजदीक मिले, तो ये ब्रांच है, ये किधर से नजदीक मिलेगा, तो 1 2 3 पे इधर से ब्रांच मिल रहा है, इधर पे हमें 4 पे ब्रांच मिल रहा है, तो काउंटिंग हम हमेशा इधर से करेंगे, जिधर से ब्रांच हमें नजदीक मिलेगा। और ब्रांच हमें किधर से नजदीक मिल रहा है, इस साइड से मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो दो चीजें हमने फाइंड कर ली। फिर से मैं एक बार बता देता हूं। सबसे पहला चीज जो हमने फाइंड किया वो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड किया। दूसरा हमने नेमिंग किधर से करेंगे, पोजीशन किधर से हम देंगे, वो भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसका नाम लिखना सीखते हैं। तीसरा जो रूल था वो था प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ना रहता तब नेमिंग करने का अलग मजा था। ठीक है, तब जो हम नेमिंग पढ़ते वो और बहुत ही शानदार नेमिंग होती। ठीक है, लेकिन हमें दुर्भाग्यवश फंक्शनल ग्रुप पढ़ना नहीं है, तो हमें बस छोटी सी नेमिंग करना सीखनी है, तो उतना ही हम करेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स में क्या आएगा, तो देखिए प्रीफिक्स में दो चीजें आएंगी। प्रीफिक्स में दो चीजें आएंगी। एक आपका आएगा लोकेंट, सबसे पहले लिखेंगे लोकेंट, प्लस हम उसका लोकेंट लिखेंगे मतलब नंबर लिखेंगे, और फिर हम यहां पे ब्रांच का नाम लिखेंगे, जो ब्रांच जो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा उसका नाम लिखेंगे। ये जो वर्ड रूट है ये पेरेंट चेन है। कौन सा चेन है, पेरेंट चेन का नेम होगा। अगर मान लीजिए कि ये 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्स इसका पेरेंट चेन हो गया। और उसके बाद जो चीज आएगी सफिक्स, सफिक्स में जो आता है वो आता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल रहता तो इन, और ट्रिपल होता तो आइन। ये 3 चीजें होती। ठीक है, तो वो सफिक्स में होता। तो सफिक्स में भी दो तरह के सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में जो होता वो हम फंक्शनल ग्रुप को अटैच करते। ठीक है, एन के बाद जैसे आप पढ़ेंगे इथेनॉल, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इथेनॉल आप नाम सुने होंगे। तो देखिए ये वर्ड रूट हुआ, ये आपका प्राइमरी सफिक्स, और ये जो ओएल है ये सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, तो इसको हम बाद में करेंगे। फंक्शनल ग्रुप अगर आप लोग बोलिएगा, जैसा डिमांड रहेगा उस डिमांड से मैं फंक्शनल ग्रुप के साथ नेमिंग करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसका नाम हम लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, प्रीफिक्स को लिखेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रीफिक्स को लिखेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स में लोकेंट लिखना है, तो लोकेंट किसका लिखेंगे, ब्रांच का लिखेंगे। किसका लिखेंगे, ब्रांच का। तो देखिए 1 2 3, तो सबसे पहले हम, इसका नाम मैं ऊपर लिख रहा हूं, सबसे पहले 3 लिखेंगे। और 3 पे है क्या, ये CH3। आप याद रखिएगा अल्केन बनाया था हमने, अल्केन में अगर मैंने मीथेन लिया था CH4, तो यहां से एक हाइड्रोजन को माइनस करता था और वो बनता था CH3। तो ये आपका बनता था, एक कार्बन है तो मिथ, और एक हाइड्रोजन हट गया उसके लिए YL, मतलब ये अल्काइल ग्रुप बनता था, ये आपका अल्काइल ग्रुप बनता था, तो ये मिथाइल हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो 3, इसकी नेमिंग की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। ठीक है, क्या क्या मैंने लिख दिया, लोकेंट लिख दिया। लोकेंट मतलब नंबर ऑफ आपका जहां पे ब्रांच है, तो 3 मैंने नंबर लिख दिया। ब्रांच है क्या, तो CH3 था, तो मैंने CH3 का नाम लिख दिया मिथाइल। अब देखिए, अब उसके बाद वर्ड रूट आता है, मतलब पेरेंट चेन, जो आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढे, तो ये सबसे लंबा चेन था, तो इस चेन को हम क्या बोलते हैं, ये 6 कार्बन है तो हेक्स लिखेंगे। और हेक्स के बाद अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे N लगेगा, मतलब 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा चेन लिखने का तरीका था। मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 क्वेश्चन का आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन का आपको PDF प्रोवाइड करवा दूं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF आज या कल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं छोटा सा ले लेता हूं ताकि आपको संतुष्टि हो कि हाँ हमने इसका नाम आपको
बना के और कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका नाम आपको लिख के कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताना है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन है CH3 CH2 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 और CH3, ठीक है। CH2 और CH3, ठीक है। कोई दिक्कत? मैंने क्या लिखा, CH2 यहाँ पे CH बन जाएगा क्योंकि एक ब्रांच है, CH2 CH3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहा, इसका आंसर आपको निकाल के बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको समझने के लिए करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये CH3 है, CH2 है, CH2 और ये CH3, ठीक है। 1 2 3 4 5 का कार्बन है, ठीक है। यहां पे मैंने एक नाम जोड़ दिया, या मान लीजिए मैं यहां पे एक नाम जोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना होगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढिएगा। तो देखिए यहां से भी आप नेमिंग काउंट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से नेमिंग आपको इक्वल पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से 1 2 3 4 और 5, अगर ये पेरेंट चेन लिए तो ये इसके लिए ऐसे हो जाएगा और ये ब्रांच हो जाएगा। आप नेमिंग यहां से भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये इसका ब्रांच हो जाता, ठीक है। तो ये इसका ब्रांच हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, लोकेंट, तो 2, और लोकेंट के बाद हम ब्रांच को लिखते थे तो 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद पेरेंट चेन तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब कहीं कहीं पे आपको 2 दे देगा, ऐसे दे देगा, कहीं कहीं पे आपको जो ब्रांच है वो 2 दे देगा। उस हाल में आप क्या करिएगा कि जब ये इसका लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पे 1 है तो 2, और एक कहाँ पे है 3, तो 2 3 लिखिएगा। अब कितने मिथाइल हो गए, 1 मिथाइल ये और 1 मिथाइल ये, तो इसको हम बोलेंगे 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो नेमिंग इस तरीके से ही लिखी जाती है, और बाकी जो नेमिंग होगा वो मैं एक्सटर्नल अलग से आपको जब PDF में करवाऊंगा तो 10-12 नेमिंग आपको करवा दूंगा। और देखिए अगर वीडियो आपको पसंद पड़ेगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को प्रमोट करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।